आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को आखिरी मौका दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत ने आज कमीशन का ऐलान ना किया तो मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। हमारी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात आगे चलें, सियासी इख्तलाफात की वजह से बर्फ नहीं पिघल रही। बानी PTI ने दो टोक अल्फाज में आज के बाद मुज़ाकरात ख़त्म करने का कह दिया है। तमाम अपोजिशन जमातों से मिलकर जद्दोजहद जारी रखेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमें किसी बैरून मुल्क मदद का इंतजार नहीं, बानी PTI की रिहाई की हिमायत करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन मखसूस टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे नासिर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म करना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुल्क में महंगाई और शरह सूद में खातिर खा कमी का सहरा मुआशी टीम की मेहनत को जाता है। बरामदात में इजाफा, सनती और ज़राई शोबे की तरक्की हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत हासिल हो रही है। FBI की मुकम्मल डिजिटाइजेशन पर काम तेजी से जारी है। उड़ान पाकिस्तान मुकामी तौर पर तैयार करदा मुल्की तरक्की का मंसूबा है जिसको तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। CPEC के मंसूबों की जल्द तकमील के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क में इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी है। मीडिया को रियासत का चौथा सतून होने पर यकीन रखते हैं। अफवाज पाकिस्तान समेत पूरी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं जुडिशल कमीशन की तश्कील से इनकार हुकूमत के गैर मुंतखब और नाजायज़ होने की दलील है। गैर मकबूल हुकूमत PTI के तहरीरी मुतालिबात सामने आने पर अब भागने की तैयारी में है। जाली हुकूमत अदलिया, मीडिया और अपोजिशन का वजूद ख़त्म करने के लिए नए कानून ला रही है। पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया गया है। पीपल्स पार्टी समझती है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। PTI रहनुमा और उनके बानी को वारदातों का हिसाब देना होगा। 9 मई को GHQ पर हमला होता है, शुहदा के मुजस्मे गिराए जाते हैं। बानी PTI ने लोगों से कहा था कि वो गिरफ्तार हुए तो ये सब करना है। तहरीक इंसाफ ने बानी की गिरफ्तारी पर पूरे मुल्क को आग लगा दी। जब जेल में सजा हुई तो बानी के लिए एक शख्स भी बाहर नहीं निकला। अगर वो बेगुनाह हैं तो अदालतें उन्हें आज़ाद करेंगी। जी मियां खान बुख्ती साहब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। जी सर। कौमी असम्बली के इजलास में आज फिर शोर शराबा। तहरीक इंसाफ के अरकान की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान अपनी नशस्तों से खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात केस में तौहीन अदालत से मुतालिक समाअत मुकम्मल फुल कोर्ट की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा जाएगा या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हमने समाअत मुकम्मल कर ली है, मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास ने शोकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर दी। कहा अदालती हुक्म की नाफरमानी नहीं की। अदालती ऑर्डर पर बेंच बनाने के मामले पर नोट बनाकर प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया गया था। बादी नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। बेंचेस इख्तियार केस में तौहीन अदालत से मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी बोले बज़ाहिर लगता है इस मामले पर अबहाम तो है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या दुनिया के किसी मुल्क में अदलिया की बजाय बेंच एग्जीक्यूटिव बनाता है? क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता? क्या जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी? वकील हामिद खान ने कहा इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज़्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि यह सवाल अलग है।
अगर हम आर्टिकल 191 की तशरीह का केस सुनते तो ये सवाल उठाया जा सकता था। हमारे सामने केस जजेस कमेटी के केस वापस लेने से मुतालिक है। बानी पीटीआर बुशरा बीबी को हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरियत की दरख्वास्तों पर FIA को नोटिस जारी। अदालत ने FIA से 28 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआर बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा। कहा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इससे पहले इस केस से मुतालिक 5 दरख्वास्तें सुन चुके हैं। मुनासिब होगा कि अदालत बरियत की दरख्वास्तें भी उसी अदालत में वापस भेज दे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए कि वो जमानत की दरख्वास्तें थी, ये अलग मामला है, ये अदालत केस सुनेगी, आप केस के मैरिज पर दलाइल दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकातें हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और सकाफती वफ़्त के बाहमी तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम पार्टनर है। हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब यकीनन आलमी अमन और तनाज़ात के हल में इंतहाई हौसला अफजा है। ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हैं। उनके दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, सरमायाकारी $600 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा उनका मुल्क शराकतदारी और सरमायाकारी के मौके में हिस्सा लेने का ख्वाह है। दोनों रहनुमाओं ने मशरक़ वस्ता में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए ताउन के तरीक़ों पर बातचीत की। दहशतगर्दी के खिलाफ दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन अरकान ने बिल की शदीद मुखालिफत की और कहा कि बिल उजलत में क्यों पास कराया जा रहा है। जरताज गुल ने कहा इस बिल में सजाएं बहुत सख्त हैं, आधा मुल्क पहले ही जेल में है, काले कवानीन के लिए इतनी जल्दबाजी की जाती है। ये नहीं हो सकता कि किसी का अकाउंट अच्छा न लगे तो उसकी फैमिली को उठा ले। चेयरमैन कमेटी राजा खुर्रम नवाज ने बिल की हिमायत करते हुए कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी को रोकने के लिए यह कानून जरूरी है। लोग बैग उठाए, मोबाइल फोन पकड़े, लोगों की इज्जत पामाल करते हैं। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान तलकलामी भी हुई। सबसे पहले आपको बात करने की अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी बराए IT को खत कौमी असम्बली में पेश किए गए डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उमर अयूब ने बिल के खिलाफ अपना इख्तलाफी नोट भी लिख दिया। कहा बिल पाकिस्तानी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों के लिए ख़तरा है। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादी के ऊपर ये बिल बड़ा कदगन है। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश होती रही है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में उमर अयूब, कंवल शौज़ब, शिबली फराज और फवाद चौधरी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। असास इदारे के दफ्तर और थाना गुलाम मोहम्मदाबाद केसेस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। चारों रहनुमाओं को केस से अलग भी कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर मुशावरत होगी। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वकला के नाम शामिल हैं। फहरिस्त में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में सुरेश कुमार, खालिद हुसैन शाहानी, मुश्ताक अहमद लगारी, तस्नीम सुल्ताना, मुनव्वर सुल्ताना और अमीर अली महेसर के नाम शामिल हैं। शेख खुनोश का एक और काफिला पारा चनार पहुंच गया। 61 गाड़ियों पर मुश्तमिल तजारती काफिले में सब्जियां, फल, चिकन, अद्वियात,
चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में सीसी के तमाम अरकान शरीक होंगे। मरकजी मजलिस आमला के इजलास में मुल्की साबित पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 26 लाख से बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की तादाद 12 ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। वोटर्स की मजमूई तादाद 13 करोड़ 26 लाख 68,515 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 12 लाख 75,222 है। खवातीन वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 13 लाख 93,293 है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलॉन मस्क ने हुकूमत शुरू होते ही ट्रंप के मंसूबों पर शक्कुक व शुबहात का इजहार कर दिया। एलॉन मस्क ने ट्रंप के ऐलान करदा $5 अरब के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंसूबे को मुस्तरद किया। दावा किया मंसूबे के लिए दरकार फंडिंग मौजूद नहीं। एलॉन मस्क के दावे की वजूहात उनकी ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन के साथ कारोबारी मुखासमत और मुकदमेबाजी हो सकती है। सैम ऑल्टमैन ने मस्क के दावे का बराह रास्त जवाब देते हुए कहा कि उन्हें एहसास है जो चीज़ मुल्क के लिए बेहतरीन है वो आपकी कंपनीज के लिए नहीं। उम्मीद है आप नए किरदार में अमेरिका को तरजीह देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सॉफ्ट बैंक, ओपन AI और ओरेकल के रहनुमाओं की मौजूदगी में मसनूई जहानत के मंसूबों में सरमायाकारी के लिए स्टारगेट के नाम से नई कंपनी बनाने का ऐलान किया था। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने एलॉन मस्क के दावों की तरदीद कर दी है।